बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सियालकोट शहर इकबाल के बासियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह। प्योर फूड कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। 241 फूड पॉइंट्स यूनिट की चेकिंग। 26 को 4 लाख के जुर्माने आयद। भारी मिकदार में एक्सपायर ममनू अशिया तल्फ। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने डस्का, संबड़ियाल और सिटी एरिया में सख्त एक्शन लिया। प्रोसेसिंग और किचन एरिया में मक्खियां, गंदे टूटे फ्रीजर में गोश्त और डेयरी अशिया इकट्ठी मौजूद पाई गई। मुलाजमीन की मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत दीगर अहम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। जिला भर के मैरिज हॉल्स, छोटे बड़े फूड पॉइंट्स की चेकिंग जारी है। मोज़े सेहत खुराक का कारोबार करने वाले नासिर के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। बच्चों और बूढ़ों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। मासूम शहरियों की जान माल से खिलवाड़ करने वालों के पंजाब में कोई जगह नहीं है। ब्यूरो चीफ कौमी दस्तक टीवी चैनल चौधरी मोहम्मद आसिफ, जट फलरवान, सियालकोट। मास्टर फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा पॉइंट वलहर रोड खिचीवाला ने अपनी बेहतरीन सर्विस और मेयारी खानों के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इलाके में मेयारी फूड पॉइंट्स की कमी के बावजूद इस इदारे ने मेयार, जायका और खिदमत के नए मेयार कायम किए हैं। खिचीवाला के मारूफ फूड पॉइंट्स मास्टर फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा पॉइंट को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक इब्तिदा से अब तक ना मेयार में कमी आई है, ना ही खिदमत के अंदाज में तब्दीली। साफ सुथरे माहौल, मेयारी अज्जा, बेहतरीन जायके और बर वक्त सर्विस ने इस इदारे को इलाके में एक मोतबर नाम बना दिया है। ग्राहकों का कहना है कि मास्टर फास्ट फूड और पिज़्ज़ा पॉइंट ने गुज़िश्ता 3 बरसों में एतमाद, जायके और मेयार की एक नई रवायत कायम की है। इदारे के रूह रवा तनवीर हुसैन लब्बा और शबीर हुसैन ने 3 साल मुकम्मल होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि ये कामयाबी वालिदैन की दुआओं, साज़ा की रहनुमाई और ग्राहकों के एतमाद का नतीजा है। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया है कि मुस्तक़बिल में भी मज़ीद बेहतरी और नए जायकों के साथ अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अहलियान इलाका ने वालिद मोहतरम मास्टर मोहम्मद हुसैन नासिर के किरदार को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इनका साया तादेर सलामत रखे। दुआ गो है कि अल्लाह पाक तनवीर हुसैन लब्बा और शबीर हुसैन को मज़ीद तरक्कियों और कामयाबियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। खबर शामिल करते हैं नौशहरा विरका तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे उलमा इंतज़ामिया पाकिस्तान और मुस्तफ़ाई तहरीक के ज़ेर तमाम जामिया मस्जिद गुलजार मदीना फतह में उलमा का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद उलमा कराम ने शिरकत की। उलमा कराम ने अपने अपने इलाका जात की बेहतरीन कारकर्दगी पेश की, जिस पर तमाम अहबाब ने इंतहाई मुसरत का इजहार किया। इंशाअल्लाह नज़ीज़ पूरे इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर दोरस कुरान बसिलसिला खलीफा अव्वल बिलअफ़ज़ल सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। अवाम के इस्लाह पर जोर दिया जाए। इसके अलावा दीगर मसाइल पर गुफ्त शनीद हुई। इजलास में इलामा तनवीर हुसैन रिजवी, नाज़िम आला जामिया सादिकुल उलूम ज़फ़राबाद, इलामा अब्दुल हमीद कादरी, नाज़िम आला जामिया किंज़ुल-ए-मान धारू के मौलाना कासिम शरीफ जलाली, नाज़िम आला जामिया फैज़ान औलिया नथू सोया, मौलाना हाफिज़ नूर नईमी केलानी चक चौधरी, मौलाना मोहम्मद नुमान रज़ा कादरी, मौलाना मोहम्मद मनीर अहमद नक्शबंदी, नाज़िम आला जामिया खदीजतुल कुबरा चक चौधरी, मुफ्ती उस्मान कादरी, नाज़िम जामिया किंज़ुल-ए-मान पलंगपुर, मौलाना हाफिज़ यासिर कदरी ने शिरकत की। मौलाना कारी अकबर बारवी ने उलमा कराम के मेहमान नवाजी की। 11वीं शरीफ के लंगर का खूब एहतमाम किया और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट करे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। हवेली नथुका में वॉलीबॉल मैच की पुरवकार तकरीब में पीर सैयद अहमद मेहदी अली शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सरपरस्त आला हसन अमीर नथुका समेत इलाके की मौजूद शख्सियात और नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद थे। खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी ने कहा कि खेल इंसानी सेहत, किरदार साजी और मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ का बेहतरीन ज़रिया है। उन्होंने नौजवानों में बढ़ते हुए मंशियात और मनफी रुझानात पर तशवीश का इजहार करते हुए वालिदैन, साज़ा और समाजी रहनुमाओं से अपील की है कि वो नौजवानों को खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाएं। पीर सैयद अहमद मेहदी अली शाह ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और कामयाब टीम को मुबारकबाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर सरपरस्त आला हसन अमीर नथुकी ने मेहमान ख़ुसूसी की आमद पर ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए ऐलान किया कि नौजवानों के लिए खेलों के मज़ीद मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काड़ा सैयद रियाज अहमद से। डीपीओ काड़ा की तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर गाजी एजाज अहमद से मुलाकात। डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। डाकुओं से मुकाबले में जख्मी अफसर एजाज अहमद को गाजी का बैज भी लगाया गया। काड़ा पुलिस बहादुर अफसर की कुर्बानी और फर्शनासी को सलाम पेश करती है।
खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे असद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद सहाफ़त मीडिया ग्रुप खुशाब की जानिब से वादों से तकमील तक का सफ़र जारी है। इसी सिलसिला में इत्तेहाद सहाफ़त मीडिया ग्रुप खुशाब की जानिब से गजाली स्कूल 44 MB 5 चक में ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ तलबा तलबात को सर्दियों की आमद के पेश नज़र जर्सियाँ और यूनिफॉर्म दिए गए हैं। चेयरपर्सन इत्तेहाद सहाफ़त मीडिया ग्रुप खुशाब मोहतरमा शाजिया कोसर ने अपनी इत्तेहाद सहाफ़त मीडिया ग्रुप खुशाब की टीम मलिक खुर्शीद अहमद अमान, परवेज़ अहमद चौधरी, नासिर कबीर, मुमताज़ खान बलोच और असद काज़मी के हमरा गजाली स्कूल 44 MB 5 चक का विजिट किया। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से इनकार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ और तलबा तलबात से मुलाकात की, स्कूल के मुख्तलिफ शोबाजात का जायज़ा लिया और तालीमी निज़ाम को सराहा। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के बच्चों में जर्सियाँ और यूनिफॉर्म तकसीम किए, जिस पर तलबा और साज़ा ने इंतहाई खुशी का इजहार किया। स्कूल इंतज़ामिया का इस मौके पर कहना था कि वो इत्तेहाद सहाफ़त मीडिया ग्रुप खुशाब की टीम के इस ताउन के दिल से शुक्रगुजार हैं, जो न सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई का बायस बनना बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी बिखेर गया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक टिबा सुल्तानपुर के नवाही इलाके चक नंबर 122 WB के गरीब मुतासरा 4 बहनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी वरासती अराज़ी पर उनके सगे भाई मोहम्मद असलम ने बासर अफराद के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है, जिसके बायस वो गुज़िश्ता 8 बरसों से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुतासरा ख़वातीन हसीना बीबी, जरीना बीबी, नसरीन अख्तर और परवेज़ अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उन्हें उनके वालिद का वरासती रकबा बाकायदा तौर पर उनके नाम मुंतकिल हुआ था। ताहम उनके भाई और चंद बासर रिश्तेदारों ने पहले तो मुल्तान बिहाड़ी रोड के साथ वाक़िया उनके हिस्से का फ्रंट कब्जा में ले लिया और उन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया। मुतासर ख़वातीन ने बताया है कि जब हमने सब्र शुक्र करके पीछे वाले रकबे पर गंदम काश करना चाही तो हमें रोक दिया गया और संगीन धमकियों तक नौबत आ गई। हमारा भाई असलम और हमारे कज़न सलीम, मुनव्वर वगैरह हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, हमारा रकबा छीना चाहते हैं। ख़वातीन का कहना था कि उन पर रोज़ाना की बुनियाद पर नाजायज़ दरख्वास्तें दी जाती हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद बशीर मुगल से। अवाम दोस्त प्रेस क्लब हेड ऑफिस भावलपुर में मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में कायद मोहतरम ज़हूर अहमद दरेजा साई, चीफ एडिटर रोजनामा जोग मुल्तान और चेयरमैन सराकिस्तान कौमी कौंसल पाकिस्तान और मोहम्मद अरशद नूरपुरी ने खसूसी तौर पर अवाम दोस्त प्रेस क्लब स्टेट सिटी रोड सराइकी मार्केट का दौरा किया। मेहमानों को प्रेस क्लब पहुंचने पर सदर मोहम्मद अनवर मुगल, चेयरमैन इलेक्शन कमेटी मोहम्मद वासी खान लंघा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद बशीर मुगल और दीगर अरकान ने खुश आमदीद कहा और पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर ज़हूर अहमद दरेजा ने नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम दोस्त प्रेस क्लब खित्ते में मुस्बत सहाफ़ती सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहा है, जिस पर पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। खानेवाल के इलाका में ये MSF ज़िला खानेवाल के ज़िले सदर का घर है। पिरवाल वाइल्ड लाइफ पार्क के ग्राउंड में क्रिकेट ना खेलने देने से ये मामला शुरू हुआ था। वाइल्ड लाइफ वालों ने जब ग्राउंड में हल चलाने तो वहाँ कुछ तू तकरार हुई, शायद हाथापाई भी हुई थी। अब सूरत हाल ये है कि 50 के लगभग लोगों पर मुख्तलिफ दफात के तहत झूठे पर्चे बना दिए गए हैं। मुल्ज़मान मेरिट पर अपने जुर्म का सज़ा काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ की तरफ से इजाफी और झूठे इल्ज़ामात की मेरिट पर तहकीक चाहते हैं। हाल तो पुलिस खानेवाल ने वो सारा नोगो एरिया बना रखा है और कई घरों से दहशतगर्दी के सामान की तोड़ फोड़ की जा रही है। बतौर सबूत ये वीडियो आप देख सकते हैं। MSF के सरबराह जनाब राना सिकंदर हयात और आला अफसरान से दरख्वास्त है कि इस मामले का फौरी नोटिस लें और मेरिट पर तफ्तीश कराएं। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक बंदर रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर उमर सईद राजपूत, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज मलिक ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद और मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए तरक्याती मनसूबा शुरू करना खुशाइंद है। अलबत्ता नाक़िस हिकमत अमली और ठेकेदार की अदम तवज्जी के सबब तरक्याती मनसूबे अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। बंदर रोड पर सड़क की खुदाई, पाइपलाइन बिछाने का काम भी बगैर किसी हिकमत अमली के शुरू किया गया तो इससे न सिर्फ अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बल्कि कारोबारी सरगर्मियों पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। इंतजामिया ठेकेदार बंदर रोड के ताजरों से मुशावरत के बाद काम शुरू करें ताकि ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकें। वो अपने दफ्तर में ताजरों के वफ़द से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतजामिया की जानिब से शुरू करदा कामों को सराहते हैं, मगर नाक़िस हिकमत अमली के सबब ये तरक्याती काम अवाम के लिए दर्द सर बन रहे हैं और सरकारी खजाने की खती रकम भी ज़ाया हो रही है। हुकूमत से डिवीजनल, ज़िले और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया से अपील करते हैं कि ताजों के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस लेकर ठेकेदारों को मौसर अंदाज से काम करने का पाबंद बनाया जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके और काम के आगाज़ से कबल ऐसी हिकमत अमली तश्कील दी जाए जिससे कारोबारी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब ना हों।
लिया महर मोहम्मद आजम क्लासरा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के तरफ से हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत महकमा ज़राअत तहसील लिया के सब्ज़ाजार में ट्रैक्टर्स की तकसीम हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला लिया 299 काश्तकारों को 10 लाख सब्सिडी पर ट्रैक्टर फ्राहम किए गए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत महकमा ज़राअत तहसील लिया के ज़ेरे तमाम दफ्तर के सब्ज़ाजार में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लिया मोहतरमा अमीरा बेदार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिक शाहिद हुसैन, साहबजादा फैजुल हसन सवाक, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी लाला ताहिर रंधावा, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत मलिक अब्दुल शकूर, साबिक MPA मलिक उस्मान अहमद ओलक, सरदार हुसैन अहमद गरमानी, असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद न्याजी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील राना शेख आशिक हुसैन, मोहम्मद तलहा शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील लिया शहबाज हुसैन खोखर, चौधरी हफीज़ुर रहमान दीगर के हमरा बजरिया कुरंदाजी कामयाब होने वाले खुशनसीब ज़मींदारों को ट्रैक्टर की चाबियाँ फराहम की। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन और वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर और गवर्नमेंट वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन में ज़ेरे तालीम तलबा की जानिब से तैयार किए गए मॉडल्स, दस्तकारी और मुख्तलिफ नमूनों का तफसीली मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तलबा की मेहनत, तख्लीकी सलाहियतों और अमली काम को सराहते हुए कहा है कि ऐसे मराकज़ नौजवानों का हुनरमंद बनाकर मुआशी तौर पर मजबूत बनाने अहम किरदार अदा करते हैं। स्पेशल एजुकेशन सेंटर में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने खुसूसी बच्चों से शफकत भरे अंदाज में गुफ्तगू की, उनसे सवाल जवाब किए और इनकी हौसला बुलंद किए। उन्होंने क्लासरूम्स का जायजा लिया और साजा की मेहनत लगन को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुसूसी बच्चे तवज्जो, प्यार और बेहतर तरबियत के जरिए माशरे के बाएतमाद और फ़ाल फ़र्द बन सकते हैं। फिरोजवाला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सदर सोशल मीडिया PP 139 राना अब्दुल कादिर की सालगिरह पर सियासी समाजी शख्सियात की मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। वफाकी वजीर नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन, कोऑर्डिनेटर सनत तजारत 2 प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल खान, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट पीर अशरफ रसूल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी राना अहमद अतीक, MPA राना ताहिर इकबाल, चेयरमैन महकमा आपाशी एहसान रियास, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को महमूद अख्तर गुराया, MPA अतिया इफ्तिखार, साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर, सदर खवातीन विंग बिनिश कमर डार और मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम समेत मुतअद्दिद सियासी समाजी रहनुमाओं ने राना अब्दुल कादिर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। राना कादिर सालगिरह की बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला खैरियत रखे, दिन खुशियाँ देवे, तुम्हें हुई सालगिरह बहुत ज़्यादा देखें, मेरी दुआएं तेरे नाम। तो मेरी तरफ से राना अब्दुल कादिर को सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू राना अब्दुल कादिर, बहुत ही अच्छा दोस्त है, छोटा भाई है, बहुत बहुत मुबारक हो। मियाँ एजाज जोया, कौमी दस्तक न्यूज़ मुजफ्फरगढ़ के शहर सनावा के अदनान अकबर, जिन्होंने कारोबार के साथ साथ शेर व शायरी को भी अपनी खासी मसरूफियात का हिस्सा बनाया हुआ है। ज़िंदगी में सबसे अहम शायरी रहमतुल आलमीन की सना और फिर फ़लस्तीन, गज़ा, बेटियों के हकूक़ और ज़िंदगी के पहलुओं पर अपने कलम से सफ़ों को रोशनास किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ एजाज जोया की इस रिपोर्ट में। जी, एक शायर की बुनियादी शायराना खसूसियात में बामकसद जज्बात और एहसास से भरपूर मौजू कलाम, तख्लीक, वज़न और बहर के लिहाज से खूबसूरत अशार कहना और मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन जैसे नज़्म, गज़ल, रबाई, मसनवी वगैरह में महारत रखना शामिल है। बात करते हैं जनूबी पंजाब के शायर अदनान अकबर चौधरी, जो कि सनावा के रिहायशी हैं। इस्लाम, तारीख़, ख़ासकर आका दो जहाँ और ज़माना के हालात पर बहुत कुछ लिखने के बाद भी खामोशी और गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं। इनकी मोहब्बत में हमें आका दो जहाँ और सहाबा अहले बैत की मोहब्बत और ज़माने का दर्द नज़र आता है। चौधरी अदनान अकबर, जिन्होंने कारोबार के साथ साथ शेर और शायरी को भी अपना खासी मसरूफियात हिस्सा बनाया हुआ है। ज़िंदगी में सबसे अहम शायरी रहमतुल आलमीन की सना और फिर फ़लस्तीन वगैरह बेटियों के हकूक़ और ज़िंदगी के पहलुओं पर अपने कलम से सफ़ों को रोशनास किया। अदनान अकबर चौधरी का कहना है कि मेरी वालदा ने मुझे तलकीन की कलम को नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करना मेरी अवलीन मसरूफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना है। उर्दू, पंजाबी और सराइकी में शायरी का शौक़ है, जिनमें शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल सर फरिश्त है, मेरे आइडियल है। साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं अपनी सी लहावनी है, मैं अपनी धी पढ़ावनी है, मैं हक देसा सारे हुकूं, मैं खड़े सा अपने सहारे हुकूं, हया दे सारे पाठ पढ़ा के उनदे सारे लाड उठा के उकू सिर चा टुरन सिखे सा, हक दी खातर भिड़न सिखे सा, क्यों घर दे सिर्फ कम करे
ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਪਾਵਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਬਣਾਵਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਲੁਟਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਹਨ ਪਰਾਈ ਹੈ, ਉਨਹਿ ਦੀ ਸੋਚ ਵਟਾਵਣੀ ਏ। मैं अपनी धी पढ़ावनी है, मैं अपनी धी पढ़ावनी। तो कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मजमूआ तैयार करके एक किताब शाये करूँ और आज के नौजवान नस्ल में तकसीम करूँ ताकि गुज़रे कल और आज के हालात लफ्ज़ों में बयान करके समझा सकूँ। इस वक्त अदनान अकबर चौधरी को फेसबुक और टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। कैमरामैन टीम के साथ मैं एजाज जोया, कौमी दस्तक न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। वो शामिल करते हैं जहलम से ब्यूरो चीफ शाहजेब भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दीना पंडोरी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पंडोरी तहसील दीना ज़िला जहलम में रिटायर होने वाले साजा के एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम। बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और साजा की तकरीब में शिरकत। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पंडोरी तहसील दीना ज़िला जहलम में रिटायर होने वाले साजा के एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम। बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और साजा की तकरीब में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक तहसील दीना में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पंडोरी ज़िला जहलम में रिटायर्ड होने वाले साजा के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इन साजा में साबिक हेड मास्टर वहीद रज़ा, ESST मोहम्मद आरिफ और PST मोहम्मद खालिद शामिल थे। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मज़कूरा स्कूल के इंचार्ज हेड मास्टर मोहम्मद ज़ुबैर जंजुआ ने सरअंजाम दिए। मुकर्री ने अपनी तकारीर में रिटायर होने वाले साजा की तालीमी खदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस तकरीब में गवर्नमेंट हाई स्कूल ठीकरियाँ दीना के हेड मास्टर चौधरी गुलाम अली, गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाना मोहल्ला दीना के SST हाफिज़ आमिर अली, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना के EST वहीद हैदर रज़ा, अमजद हुसैन, मिर्ज़ा मोहम्मद याकूब चौधरी, पन्नू खान, तलबा, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में रिटायर होने वाले साजा को तोहफ़े पेश किए गए। इख्तिताम तकरीब पर स्कूल हज़ा के हेड मास्टर मोहम्मद ज़ुबैर जंजुआ और साजा की जानिब से शुरका तकरीब के लिए पुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया गया। शुरका ने रिटायर होने वाले साजा के एजाज़ में शानदार तकरीब का इनेकाद करने पर स्कूल हज़ा के हेड मास्टर मोहम्मद ज़ुबैर जंजुआ और साजा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल चदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िया पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना भुआना सब इंस्पेक्टर रिजवान अली की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर रेड करके चक नंबर 222 जीम बे से 4 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 390 लीटर शराब, 150 लीटर लहन, माँ चालू भट्टी बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान के खिलाफ थाना भुआना में मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। DPO अब्दुल्ला अहमद मंशियात के मुकदमात की मयारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजमान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। DPO आपके इलाके में मंशियात फरोशी की सूरत में नंबर 0323754344 पर इतला दें। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। विहाड़ी के नवाही इलाका करमपुर में शादी की तकरीब ने शहर को हिला कर रख दिया। कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। पुलिस की लापरवाही, आतिशबाजी और फहाशी की महफिल जारी। शहरियों का वज़ीर आला मरीम नवाज IG पंजाब से नोटिस का मुतालबा। विहाड़ी के नवाही इलाके करमपुर में अली बाबा मार्गी में एक बार फिर कानून को धत्कार कर धज्जियां उड़ाई गई। मार्की में शराब और शबाब का पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किए गए। लाहौर से लाई गई रकासाएँ फहाश गानों पर बहना डांस करती रही और नशे में धुत तमाशाई मुजरे से महसूस होते रहे। इसके साथ साथ मार्की के बाहर खौफनाक किस्म की आतिशबाजी ने कई गली मोहल्ले धुएं से भर गए। शहरियों सांस लेने परेशानी का सामना करना पड़ा। ये शादी की तकरीब बासर ज़मींदार अल्लाह राजी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई थी। शहरियों ने इंतज़ामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि ऐसी तकरीबात ना सिर्फ ख़तरा है बल्कि शहरियों की ज़िंदगी भी दाव पर लग सकती है। पुलिस की नाकामी पर शहरी सख्त बरहम। मुकामी थाना करमपुर की पुलिस ने इस दौरान चुप का रोज़ा रखा, कोई कार्रवाई ना की और सड़कों पर होने वाली खतरनाक आतिशबाजी और बेहुदा महफिलों पर मुकम्मल नज़रअंदाज किया। मुकामी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ गरीब आवाम पर कार्रवाई करना, रिपोर्ट दर्ज करवाना है या शहरियों की हिफाजत करना भी फ़र्ज है। शहरियों का वज़ीर आला मरीम नवाज, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से वाक़ये का नोटिस लेने की अपील। लेकिन शहरियों का कहना है कि ये महज अल्फाज की हद तक रह जाएगा क्योंकि गुज़िश्ता कई मौके पर पुलिस ने बासर शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।